नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रवि मैथ्स पॉइंट पर। आज हम आर डी शर्मा के न्यू एडिशन बुक से क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.3 बना रहे हैं। यह एक्सरसाइज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेस है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल नया टॉपिक है। आइए देखते हैं और बिल्कुल सरल भाषा में आज हम इसे समझेंगे। जैसे बात करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, तो यह चुनना है कि हम कितने तरह से किसी भी चीज को चुन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि मेरे पास रेड शर्ट है, ब्लू शर्ट है और ब्लैक शर्ट है और मेरे पास कैप है, व्हाइट कैप है, येलो कैप है, ब्राउन कैप है, तो मेरे पास ऑप्शंस क्या है कि रेड शर्ट के साथ हम व्हाइट कैप लगा सकते हैं या फिर येलो कैप लगा सकते हैं या फिर ब्राउन कैप लगा सकते हैं। तो इसके साथ 3 ऑप्शन। इसी तरह इस ब्लैक शर्ट के साथ भी 3 ऑप्शन, ब्लू शर्ट के साथ भी 3 ऑप्शन, व्हाइट कैप, येलो कैप और ब्राउन कैप। तो इसके साथ भी 3 ऑप्शन, यहां इसके साथ भी 3 ऑप्शन और इसके साथ भी 3 ऑप्शन, ब्लैक शर्ट के साथ भी 3 कैप का ऑप्शन है। तो हम कितने तरह से चुन सकते हैं, टोटल ऑप्शन कितनी है, वही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। यहां पे यदि हम ऑप्शन की बात करते हैं तो 3 3 3 3 3 3 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहां हम देखते हैं कुल 27 ऑप्शन है। तो यही चीज हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3.3 का। इन अ क्लास देयर आर 27 बॉयज, 27 बॉयज है और 14 गर्ल है। तो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो है आपके पास 27 और गर्ल्स जो है है 14। इन अ क्लास देयर आर 27 बॉयज एंड 14 गर्ल। ए टीचर वांट्स टू सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन। तो क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए फंक्शन के लिए एक बॉयज को चुनना है और एक गर्ल को चुनना है हमें। तो 27 बॉयज में से एक बॉयज को हम सेलेक्ट करेंगे, 14 गर्ल्स में से एक गर्ल्स को सेलेक्ट करेंगे। तो हम कितने तरह से सेलेक्ट करेंगे, कितने तरीके से सेलेक्ट करेंगे, वो हमको ज्ञात करना है। तो अब देखिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 27 ऑप्शन है। किसके, तो बॉयज के। और गर्ल्स के कितने ऑप्शन है, 14। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, तो मल्टीप्लीकेशन 27 मल्टीप्लाई 14, सिंपल। 27 को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 और 4 2 जा 8 10 और 27 तो 873। तो यहां पे कुल 378 वेज है। इस तरह से हम लोग 378 वेज से हम इस बॉयज एंड गर्ल्स को एक क्लास में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, A person wants to buy 1 fountain pen, 1 ball pen and 1 pencil from a stationery shop। तो एक स्टेशनरी शॉप से एक लड़का चाहता है कि एक फाउंटेन पेन खरीदे, एक बॉल पेन खरीदे और एक पेंसिल खरीदे। फिर उन्होंने क्या किया, दुकान वाले ने में से कुल 10 ऑप्शन फाउंटेन पेन का दिया, 12 ऑप्शन बॉल पेन का दिया और 5 ऑप्शन पेंसिल का दिया। तो आपको बताना है कि उन आर्टिकल्स में से आप किस तरह से सिलेक्ट या कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन की बात करते हैं तो इसका नंबर है मेरे पास 10। और बॉल पेन की बात करते हैं, यह मेरे पास है 12 वेराइटीज। और पेंसिल की बात करते हैं तो इसकी वेराइटीज है 5 और ये दुकानदार के पास वेराइटीज है। फाउंटेन पेन की 10, बॉल पेन की 12 और पेंसिल की 5। आपको बस एक पेन चुनना है, एक फाउंटेन पेन चुनना है, इसमें से एक बॉल पेन चुनना है, एक पेंसिल चुनना है। तो देखिए फाउंटेन पेन की कितनी वेराइटीज, 10 ऑप्शन, बॉल पेन की कितनी 12 और पेंसिल की कितनी, तो 5। कुल कितने ऑप्शन है आपके पास, मल्टीप्लाई कर दीजिए सबका, 10 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5 तो 600 ऑप्शन है आपके पास। तो आप कितने तरह से चुन सकते हैं, तो आपके पास कुल कितना वे है, तो 600 वे है चुनने का। तो अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर का देखते हैं। फ्रॉम गोवा टू बम्बई देयर आर 2 रूट्स। यानी गोवा से यदि हम बम्बई जाते हैं तो 2 रूट्स है, एयर के द्वारा या फिर समुद्र के द्वारा, समुद्र के रास्ता से। फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, बॉम्बे से दिल्ली जाते हैं तो मेरे पास 3 रूट है। कौन कौन, एयर, रेल और रोड। फ्रॉम गोवा टू दिल्ली वाया बम्बई। यदि हम गोवा से दिल्ली जाए बम्बई होकर, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्रॉम गोवा टू दिल्ली वाया बम्बई, तो गोवा से दिल्ली जाना है, बम्बई होकर के जाना है,
तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रूट्स आर देयर, तो इसमें कितने रूट्स हैं, कितने, तो अब देखिए सिंपल है, इसमें 2 रूट्स है, यहाँ अब हमको यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे 3 रूट्स है, तो यदि यहाँ 2 रूट्स है और यदि यहाँ 3 रूट्स है तो टोटल कितना तरीका से हम लोग घर जा सकते हैं, या फिर यहाँ गोवा से दिल्ली वाया बम्बई जा सकते हैं, तो 6 रूट्स है, मतलब 6 वे, 6 तरह से हम लोग जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 4 पार्सल, 4 पार्सल है और 5 पोस्ट ऑफिस है, 5 यहाँ पे हम लोग 5 पोस्ट ऑफिस है, आपके पास 4 पार्सल है और 5 पोस्ट ऑफिस है, 4 पार्सल का 5 ऑप्शन, 5 पोस्ट ऑफिस में आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द पार्सल बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट करना है आपको, तो आप कितने तरह से भेज सकते हैं, तो पहला पार्सल के लिए कितना ऑप्शन, 5 ऑप्शन, इस तरह से सबके लिए 5-5 ऑप्शन, इसके लिए 5 ऑप्शन, पहला पार्सल के लिए, दूसरे के लिए 5, तीसरे के लिए 5 और चौथे के लिए भी 5, तो कुल कितने वेज हैं, कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4, यानी 5 to the power 4, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 5 जा 625, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन 625। इतने तरह से आप इसे पार्सल कर सकते हैं, तो इतने तरह से 625 तरीके से आप इसे पार्सल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, एक कॉइन को 5 टाइम्स टॉस किया जाता है, एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, आउटकम्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि एक सिक्का को यदि मतलब उछाला जाता है, एक सिक्का को यदि हम उछालेंगे तो सिक्का में या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, 2 ही पॉसिबल आउटकम्स है, या तो हेड या तो टेल। तो एक सिक्का को एक बार उछाला जाएगा तो 2 आउटकम्स, 2 आउटकम्स, एक सिक्का को 2 बार उछाला जाएगा तो इसके भी 2 आउटकम्स, इसके भी 2 आउटकम्स, यानी हम यहां बोलते हैं टू द पावर 2, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4, पॉसिबल आउटकम्स 4। यदि एक सिक्का को 3 बार उछाला जाएगा, 3 बार उछाला जाएगा तो 2 2 2, मतलब टू द पावर 3, यानी टोटल 8 आउटकम्स। इसी तरह यदि हम एक सिक्का को 4 बार उछालेंगे, एक सिक्का को 4 बार उछालेंगे टू द पावर 4, यानी 16 आउटकम्स। इसी तरह से बढ़ते जाएगा, एक सिक्का को 4 बार उछालें या 4 सिक्के को एक साथ उछालें, इक्वल आउटकम्स आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन बोलता है कि 5 टाइम्स जो है उसको टॉस किया जाता है एक सिक्के को, तो 5 टाइम्स यानी टू द पावर 5, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 32 आंसर। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। तो यह क्वेश्चन है, लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स इच मार्क विथ 10 डिफरेंट लेटर। तो लॉक जो होता है, ताला जो है आप लोग के पास वो नंबर वाला ताला होता है जिसमें ये एक सिलेंडर टेप टाइप से रहता है और यहाँ पे इसका ये इस तरह से ये फंसने वाला रहता है। तो अब इसमें सिस्टम क्या है कि यहाँ पे आपको 3 रिंग दिया है और इस प्रत्येक रिंग में 10 लेटर है, 1 2 3 मतलब 10 लेटर है। आपको किसी तरह से ये कॉम्बिनेशन है इसका लेटर का। तो बोलता है यहाँ क्वेश्चन है, देयर आर 6 ए लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग इच मार्क्ड विथ 10 डिफरेंट लेटर। 10 अलग अलग तरह के लेटर लिखे हुए हैं। इन हाउ मेनी वे इट इज पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। कितने इसके अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हैं? तो बस एक ही अटेम्प्ट ऐसे होंगे जो सक्सेस होगा, बाकी तो सब अनसक्सेसफुल होगा। तो हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्यों निकाल लें? तो क्या है कि पहला जो रिंग है उसके कितने ऑप्शन हैं? 10 ऑप्शन है। फिर दूसरे रिंग के भी 10 ऑप्शन, फिर तीसरे रिंग के भी 10 ऑप्शन, टोटल कितने ऑप्शन हुए? 1000 ऑप्शन लॉक खुलने का। अब एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें वो सही हो जाएगा, मतलब लॉक खुल जाएगा। तो इसमें से 1000 में से यदि हम 1 माइनस कर दें 999, यह टोटल अनसक्सेसफुल ऑप्शन है जिसमें ताला नहीं खुलेगा। बस एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ताला खुलेगा। अर्थात ये क्वेश्चन जो बोल रहा है अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द बॉक्स, इसके लिए आंसर 999 होगा।
7 नंबर देखते हैं। देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास। हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैव 4 चॉइस। तो 6 क्वेश्चन है आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है उसके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। इसमें भी 4 ऑप्शन, 1 2 3 एंड 4, 4 ऑप्शन। इसके भी 4 ऑप्शन, यानी फिर इसके भी 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है आपके पास। और फिर नेक्स्ट 3 के बाद जो अगला 3 क्वेश्चन है उसके बाद 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब इस क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन 2 ऑप्शन, इसके 2 ऑप्शन, इसके 2 ऑप्शन। तो बोलता है कि कुल कितने ऑप्शन है। कुल आप देखिए यहां से यहां तक 4 के 3 पावर के फॉर्म में है, यहां 2 के 3 पावर के फॉर्म में है। तो यह हो गया आपका 64 और यह हो गया आपका 8। तो 64 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 4 जा 32, 3 51, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 स्टूडेंट compete in a race. In how many way first 3 prize be given? 12 लड़के दौड़ने में हिस्सा लिए, उसमें कितने तरह से पहले 3 आने वाले बच्चों को हमको प्राइज देना है। तो देखिए 12 बच्चे हैं तो आपको प्राइज कितना देना है, फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज और थर्ड प्राइज देना है। पहला प्राइज, फर्स्ट प्राइज के लिए कितने बच्चे कंपीट कर रहे हैं, कितने बच्चे हिस्सा ले रहे हैं प्रतियोगिता में, 12। अब मान लेते हैं कि पहला प्राइज मिल गया एक बच्चा को, तो अब सेकेंड प्राइज के लिए कितने बच्चे कंपीट कर रहे हैं, तो 11, क्योंकि एक बच्चा तो फर्स्ट प्राइज मिल गया उसे मान लेते हैं। अब बचा आपको फर्स्ट एंड सेकेंड, अब बचा आपके पास थर्ड प्राइज। तो थर्ड प्राइज यहां तक 10, अब यहां से यहां मतलब 2 बच्चा यहां से माइनस हो गया टोटल में से, तो कितना बचा हुआ 10 बच्चा आपको थर्ड प्राइज के लिए कंपीट करेंगे। इस तरह से सबका प्रोडक्ट जो होगा इंटू 10, सॉरी 12 इंटू 11 इंटू 10, तो 12 1 जा 12, 13, तो कुल 13-20 वे हैं फर्स्ट 3 प्राइज दिए जाने के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वे कैन 6 पर्सन बी सीटेड इन अ रो। तो एक रो में 6 पर्सन को बैठना है, मान लेते हैं 5 और 6। पहला आदमी बोला कि हम फर्स्ट नंबर बैठेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 और 6 मान लीजिए। आपके पास एक रो में 6 कुर्सी है, चेयर है, तो पहला नंबर पे 6 फाइट करा, बोला कि नहीं हम पहले बैठेंगे। अब उसमें से जो सबसे स्ट्रांग है, हाँ हम बैठेंगे, तो वो सब मान गया, हाँ चलिए आप ही बैठिए इस पे, तो एक इस पे बैठ गया। तो 6 आदमी तो पहले इसके लिए फाइट किया ना, तो इसके लिए इस सीट के लिए 6 आदमी फाइट किया, उसमें से एक आदमी बैठ गया, मान लेते हैं एक आदमी बहुत तगड़ा है एकदम पूरा, तो वो बैठ गया। तो अब कितना आदमी बचा, 5। तो 5 आदमी इसके लिए फाइट किया, अभी इस चेयर के लिए, तो 5 आदमी इस चेयर के लिए फाइट किया, इसमें से किसी एक को हो गया, बैठ गया वहां पे। चलिए अब कितना आदमी बचा तो 4 आदमी बचा, इसके लिए फाइट करेगा। फिर इसी तरह 3 और इसकी तरह 2 और फिर यहाँ 1। तो कुल कितने पॉसिबिलिटीज हैं, कुल कितने ऑप्शन हैं आपको, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा 6 5 जा 30 और 30 और 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, 720 ऑप्शन होगा। अब देखते हैं हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन है। ए मोबाइल नंबर हैव 10 डिजिट विथ लेफ्ट मोस्ट मतलब सबसे शुरुआत वाला लेटर लेफ्ट मोस्ट। तो हम देखते हैं कि 10 डिजिट वाला 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए आपके पास डिजिट कितना है ये देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, कुल 10 डिजिट है आपके पास। क्वेश्चन बोलता है एक मोबाइल नंबर हैज 10 डिजिट, 10 डिजिट होगा, विद द लेफ्ट मोस्ट डिजिट और नन जीरो नंबर, और जो शुरुआत वाला नंबर होगा ना वो जीरो छोड़ के कुछ भी हम दे सकते हैं। तो हाउ मेनी 10 डिजिट मोबाइल नंबर आर पॉसिबल, कि कितने 10 डिजिट नंबर पॉसिबल हैं, मतलब कि कितने पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे।
तो पहला शर्त है कि यहां पे 0 छोड़ के कुछ भी डाल दो, 0 हट गया, कितना डिजिट है 9, तो यहां पे 9 ऑप्शन है। फिर इस बॉक्स की बात करेंगे तो यहां तो बोलता है कि 0 रख सकते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं, तो यहां कुल 10 पॉसिबिलिटीज है। यहां भी 10 10 10 10 10 10 10 और फिर 10। इस तरह से हम देखते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, तो 10 टू पावर 9, तो इसके कुल कितने पॉसिबिलिटीज हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9। आशा करते हैं कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और